आत्मा एक ऊर्जा की तरह होती है जो कभी नष्ट नहीं होती। यह जिस शरीर में जाती है उस रूप रंग में ढल जाती है। जब तक ये शरीर से बाहर है, एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में कहीं मौजूद रहती है। लेकिन शरीरधारी जीव और अशरीरी आत्मा के बीच संपर्क बनाना कठिन होता है, क्योंकि दोनों का अपना अलग अस्तित्व और अपनी सीमाएं हैं। अगर आत्माएं जीवित लोगों की दुनिया में आ जाती हैं या जीवित व्यक्ति आत्माओं की दुनिया में झांकने का प्रयास करते हैं, तो ये दोनों के लिए प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इन आत्माओं से संपर्क करने के लिए कई टोटके आजमाए जाते रहे हैं। आज हम आपको इन्हीं टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अहम बात, इन टोटकों को आजमाने की गलती कतई न करें। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि यह सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, आजमाने के लिए बिल्कुल नहीं। 3 पैर के टेबल से आत्मा बुलाने की विधि। इस विधि में एक 3 पहिए के टेबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो हल्का और गोल होता है। एक पाय के नीचे लकड़ी का एक टुकड़ा रखा जाता है। इसके बाद टेबल को चारों तरफ से घेर कर लोग बैठ जाते हैं। इसके बाद जिस व्यक्ति की आत्मा को बुलाना होता है, उनका सभी मिलकर ध्यान करते हैं। माना जाता है कि जब अपने आप टेबल के पाय खटखटाने लगे, तो इसका मतलब है कि आत्मा का आगमन हो चुका है। इसके बाद उनसे प्रश्न किया जाता है और सांकेतिक तौर पर टेबल की खटखट से हर प्रश्न का जवाब मिलने लगता है। प्लानचेट से होती है आत्माओं से बातें। आत्माओं से बात करने का एक जरिया है प्लानचेट। यह एक दिल के आकार का दिखने वाला लकड़ी का टुकड़ा होता है। इसमें पीछे की ओर सभी ओर घूमने वाले पहिए लगे होते हैं। इसकी नोक की तरफ एक छेद होता है जिसमें एक पेंसिल लगा दी जाती है। मेज पर एक सादा कागज रखकर उसके ऊपर इस यंत्र को रखा जाता है। इसके बाद जिस आत्मा को बुलाना होता है, उसका एकाग्रता पूर्वक ध्यान किया जाता है। जैसे ही आत्मा आ जाती है, यंत्र अपने आप चलने लगता है। आमतौर पर इस यंत्र से अतृप्त आत्माओं को बुलाया जाता है। यंत्र में लगे पेंसिल से आत्मा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती है। किसी दूसरे के शरीर में आत्मा का प्रवेश। इसमें किसी व्यक्ति को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आत्मा का आह्वान किया जाता है और आत्मा माध्यम के शरीर में प्रवेश करके संवाद करती है। इसके अलावा एक और विधि है जिसमें प्रयोगकर्ता खुद माध्यम बन जाता है। आवाहन करने पर आत्मा आती है और प्रयोगकर्ता के हाथ में रखी पेंसिल खुद ही कागज पर चलनी शुरू होती है और प्रश्नों के उत्तर देती है। गुड्डियों में प्रवेश करती है आत्मा। जेलंकुम ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग प्राचीन इंडोनेशिया के लोग आत्माओं से संपर्क करने के लिए करते थे। आत्माओं से संपर्क करने की इच्छा रखने वाले 3 से 5 लोग एक कमरे में होते हैं। इनमें 2 लोग बांस से बने हुए पुतले को पकड़कर बैठते हैं। ओइजा बोर्ड में पेंसिल जहां बोर्ड के एक छेद में लगा होता है, वहीं इस विधि में पेंसिल या चौक पुतले के निचले हिस्से में लगा होता है। आत्माओं को बुलाने से पहले धूप अगरबत्ती जलाई जाती है और कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। कहते हैं मंत्रों के अभाव से आसपास से गुजर रही आत्मा पुतले में चली आती है और पुतले का वजन बढ़ जाता है। इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होता है, जिसका जवाब पुतला लिख कर देता है। इंडोनेशिया के लोगों का मानना है कि इस माध्यम से आत्माओं का संपर्क करना खतरनाक भी होता है, क्योंकि अगर पुतले से आत्मा को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस क्रिया में व्यक्ति का दक्ष होना जरूरी है। ऐसे कई और भी तरीके हैं, लेकिन वे ज्यादा खतरनाक हैं और आम लोगों को उनके बारे में नहीं बताया जाना चाहिए। इसलिए हमने उन तरीकों को आपके सामने नहीं रखा।